विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तो वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे ब्रह्मोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ दरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए और तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की। तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर जब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने लगा। वह तू कौन है? यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे साप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेस मात्र भी नहीं। मेरे पति धर्म के भंग को जानने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए हैं, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। इसलिए अब तुम मेरे साप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने, यो कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकागत होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे स्मरण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुकारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उनके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुलसी ने अपना शरीर गंडकी नदी के पास छोड़ा था, वहां से वैकुंठ लोक को, क्योंकि तुलसी माता ने भी तप किया था वैकुंठ लोक में विराजमान थे, लेकिन गंधर्व विवाह के कारण शंखचूड़ ने उसके साथ विवाह किया और शंखचूड़ भी श्री कृष्ण का ही भक्त था। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। बगैर तुलसी विष्णु जी की पूजा नहीं होती है ना। चंद्रे, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगे।
उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि ने अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे साथ वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे और वहां तिखी दांतों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्कर का आकार बनाएंगे। गंडकी नदी में शालग्राम जी निकलते हैं। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्कर के भेदन से उसका लक्ष्मी नारायण नाम आदि भी नाम होगा। विष्णु भगवान को शालग्राम के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्योंकि तुलसी ने साप दिया था तुम पत्थर बन जाओ, तो इसलिए शालग्राम की पूजा होती है, पत्थर रूप शालग्राम। और विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला हो। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री योग की प्राप्ति होगी। शालग्राम के ऊपर अगर तुलसी रखी है तो उसको हटाना नहीं चाहिए। जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र करके रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यार होता है। कभी भी देखना शालग्राम जी की पूजा जब भी होती है, शालग्राम जी, तुलसी और शंख, इन तीनों की पूजा एक साथ होती है क्योंकि शंखचूड़ राजा दानव तुलसी के पति थे और बाद में वैकुंठ में विराजे थे, तुलसी के साथ रहते हैं शंख में। शरद कुमार जी कहते हैं व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महामंत्र का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु से साथ लेकर वैकुंठ को चले गए और उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में प्रणीत हो गए। उन्हें उसमें कीड़े अनेक प्रकार के चित्र बनाते रहते हैं और उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती है वे परम पुण्यप्रद होती है और जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिघला खा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है उन्हें तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महामाध्यम से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?